श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 13 से लेकर 16 तक, जिसमें वर्णन शिव स्तुति, वानरों की विदाई एवं निषाद राज की विदाई। जय श्री राम। बहन तेज सुन शंभु तब आए, जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा, पूरत तल कुबलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी से, और गदगद वाणी से स्तुत करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण है। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए, हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापत, हे विभो। मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृति दूरी महामही भूरी रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडल मंडन चारुतरम, धृत द्वायक चाप निसंग भरम, मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात के अंधकार का नाश करने के लिए आप सूर्य तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए, हतिनाथ जनानाथ निपाई हरे, विषया बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग इन लोग है, भवदांध्र निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नजे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हुए हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा तिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके सम वैभव वा विपदा,
यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्धिये। सममानि निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरंति समहि। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर्यजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग मागध माने हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं, मेरी रक्षा करें। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर दृष्टि डालिए, दया की दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगूं, हरसि देव श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे आपके चरण कमलों में अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे वही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण, हरसि गए कैलास। तब प्रभु कपि न दिवाए, सब विधि सुख प्रदबास। श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए उमापति महादेव हर्षित होकर कैलाश को पधार गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपतिया कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लाई नरि बिरत विवेका। हे गरुण जी सुनिए, ये कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त होते हैं। जय सकाम नर सुनई जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वो अनेक प्रकार सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को प्राप्त होते हैं, रघुनाथ जी के चरण कमलों को प्राप्त होते हैं।
सुनई विमुक्त विरति अरु बिसई लाही भगति गति संपति नई खगपति राम कथा में बरनी सुमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरत और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैं अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण भय और दुख को हरण करने वाली है, उसका नाश करने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशल पुरी हर्षित राही लोग सब कुरी। ये वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज मंगल बहु प्रकार पहिराए मंगन बहु प्रकार पहिराए तुजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पर प्रीति जात न जाने दिवस तिन गए मास खड बीती। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरण करणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपन्यों सुधि नाही जिमि पर दोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए आई समनि सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जगत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं रही। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठा रे भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोरी सेवकाई मुख पर कही विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री रघुनाथ जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन में बोले कि आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, मुंह पर मैं आप लोगों की क्या बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बह देहि देगे परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। मृग न कहूँ मोर यह बाना सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सब मुझे प्रिय हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है।
अब गृह जाऊ सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग अपने घर जाइए, वहां दृढ़ नियम से मुझे बसते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना।